नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो हम सबने बचपन में जरूर सुनी है, शेर और चूहा। लेकिन आज आज हम इसे सिर्फ एक बच्चों की कथा की तरह नहीं बल्कि ताकत, दया और उन अजीबोगरीब गठबंधनों के नजरिए से देखेंगे जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक छोटा सा पिद्दी सा चूहा जंगल के सबसे खूंखार राजा की जान बचा सकता है? मतलब सुनने में ही अजीब लगता है ना। जंगल की दुनिया में एकदम नीचे रहने वाला जीव सबसे बड़े शिकारी की मदद कैसे कर सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का आधार है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत आखिर होती क्या है। तो कहानी शुरू होती है सोते हुए राजा से, यानी आराम फरमाता हुआ हमारा सर्वोच्च शिकारी। होता कुछ यूं है कि एक भारी भरकम शिकार खाने के बाद जंगल का राजा यानी शेर एक बड़े से पेड़ के नीचे मस्त नींद ले रहा है। अब जरा इन दोनों जानवरों के बीच के फर्क की कल्पना कीजिए। एक तरफ है विशाल पंजों और खतरनाक दांतों वाला खूंखार शेर और दूसरी तरफ हमारा चूहा, एकदम छोटा, कमजोर और अगर ताकत की बात करें तो शेर के सामने बिल्कुल ना के बराबर। इन दोनों के बीच का ये अंतर इतना ज्यादा है कि इनके बीच किसी भी तरह के तालमेल की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। लेकिन फिर होता है कुछ ऐसा जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये छोटा सा पर एकदम निडर चूहा उस सोते हुए राजा को अपना खेल का मैदान बना लेता है। वो शेर के विशाल शरीर पर मजे से दौड़ता है, उसकी लंबी सी पूंछ पर से फिसलता है। सच में बहुत ही जोखिम भरा खेल था ये। और नतीजा जाहिर सी बात है, नींद खराब होने पर वो विशालकाय राजा गुस्से से दहाड़ते हुए एकदम से उठ खड़ा होता है। और यहीं से आता है हमारा अगला पड़ाव, चूहे का वादा, जान बचाने के लिए की गई एक हताश विनती। अब शेर जाग चुका है और यकीन मानिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। पलक झपकते ही वो उस बेचारे छोटे से चूहे को अपने भारी भरकम पंजों में दबोच लेता है। चूहे के लिए तो बस ये जीवन और मृत्यु का क्षण था। अपने डरावने दांत दिखाते हुए शेर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी हताशा में चूहा दया की भीख मांगता है और कहता है, हे राजा, मैं बहुत डर गया हूं, मुझे छोड़ दीजिए, शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए वो कितना बड़ा और असंभव सा लगने वाला वादा कर बैठता है। अब ये बात सुनकर शेर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। उसे ये विचार ही इतना अजीब लगता है कि एक मामूली सा चूहा जंगल के राजा की मदद करेगा। उसका अहंकार इस बात पर खूब ठहाके लगाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, शेर का पेट पहले से ही भरा हुआ था, तो अपनी इसी मस्ती और भरे हुए पेट की वजह से शेर थोड़ा दरियादिल हो जाता है और चूहे को अपने चंगुल से आजाद कर देता है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। शिकारी का जाल और यहीं से शुरू होता है राजा का पतन। कुछ ही दिनों बाद जंगल का पूरा माहौल बदल जाता है। इंसानी शिकारी जंगल में घुसते हैं और शेर को पकड़ने की एक पक्की योजना बनाते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है। पहले वे पेड़ों के पीछे छिपकर घात लगाते हैं। फिर जैसे ही शेर उस इलाके में आता है और तीसरे कदम में वे तेजी से रस्सियां खींचते हैं और एक बहुत बड़ा जाल शेर के ऊपर कस जाता है। शिकारियों का ये जाल एकदम सटीक साबित होता है। इस पूरी स्थिति की विडंबना देखिए। जो शक्तिशाली शेर कुछ ही दिन पहले तक इस जंगल का बेताज बादशाह था, वो आज पूरी तरह से बेबस है। वो उस जाल में बुरी तरह फंस चुका है, बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज रहा है। उधर शिकारी उसे ले जाने के लिए गांव से एक बड़ी सी गाड़ी लेने चले जाते हैं। मतलब जंगल का राजा अब पूरी तरह से दूसरों के रहमो करम पर है। और फिर शुरू होता है एक अप्रत्याशित बचाव, यानी किए गए उपकार का बदला चुकाने का वक्त। शेर की वो दर्द भरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है, जिसे हमारा वो छोटा सा चूहा भी सुन लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि राजा किसी बड़ी मुसीबत में है। वो भागकर वहां पहुंचता है और बिना डरे कहता है, घबराइए मत राजा जी, मैं आपको आजाद कराऊंगा। आप इस छोटे से नायक का आत्मविश्वास देखिए। वो बिना एक पल सोचे अपना वो वादा निभाने आ गया जिस पर शेर ने कुछ दिन पहले जमकर मजाक उड़ाया था। और हाँ, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि चूहे ने बड़े ही सलीके से काम किया। सबसे पहले वो फंसे हुए शेर तक पहुंचता है। दूसरा, वो शिकारियों के उस मोटे और भारी जाल के ऊपर तेजी से चढ़ता है।
और तीसरा, सबसे अहम कदम, वो अपने छोटे लेकिन बेहद तेज दांतों से उन रस्सियों को फटाफट कुतरने लगता है। जिस छोटे से शरीर को शेर ने कमजोरी समझा था, आज वही आकार उस जाल को काटने का सबसे अचूक हथियार बन गया। इसके बाद जो होता है वो है हमेशा के लिए दोस्त बन जाना। यहाँ से शक्ति का समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। इस कमाल के बचाव के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता एकदम बदल जाता है। अब कोई शिकारी और शिकार वाला माहौल नहीं रहा। शेर को आखिरकार ये एहसास होता है कि किसी का भी मूल्य उसके शारीरिक आकार से तय नहीं होता। वो पूरी कृतज्ञता के साथ कहता है, तुमने राजा की जान बचाई है, आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। वो बड़े ही खुशी से उस नन्हे चूहे को जंगल के राजकुमार की उपाधि दे देता है। और इसके बाद हमें बहुत ही दिल छू लेने वाला दृश्य देखने को मिलता है। शेर खुद उस चूहे को आमंत्रित करता है कि वो उसकी पीठ पर कूदे और पूंछ से फिसले। याद है ना, यही तो वो खेल था जिस पर शेर को पहली बार में इतना गुस्सा आया था। लेकिन आज वे दोनों बराबरी के दोस्तों की तरह पूरी मस्ती के साथ उसी खेल का फिर से आनंद ले रहे हैं। पर रुकिए, कहानी में अभी एक आखिरी रोमांच बाकी है। वे शिकारी अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर वापस लौट आते हैं, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है। शेर और चूहा दोनों उन्हें देख लेते हैं, और फिर जो होता है वो अद्भुत है। ये अनोखी जोड़ी एक साथ शिकारियों की तरफ दौड़ पड़ती है। एक विशाल शेर और एक निडर चूहे को एक साथ अपनी तरफ हमला करते देख वे शिकारी इतने खौफ में आ जाते हैं कि अपना सारा सामान वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। इसे कहते हैं साथ मिलकर लड़ने की असली ताकत। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। अगर जंगल के इतने ताकतवर राजा को एक छोटे से चूहे की मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो हमारे अपने जीवन में छुपे हुए वो शेर और चूहे कौन हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में दया और एक दूसरे की मदद करने की कितनी बड़ी शक्ति है। कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि सही वक्त आने पर कोई भी छोटा सा काम या इंसान बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।